हनुमान जी एक, उनके रूप अनेक और उनके स्थान अनेक अनेक। वेंकटेश्वर मंदिर, तिरुमाला, आंध्र प्रदेश। पिछले अंक में आपने देखा था द्रोणागिरी पर्वत, उत्तराखंड। अगला आकर्षण क्या देखेंगे हम? आंजनेयर मंदिर, तमिलनाडु। और आज हम कहाँ जा रहे हैं? वेंकटेश्वर मंदिर, तिरुमाला, आंध्र प्रदेश। हमारा घर कितना दूर है इस मंदिर से? सागर से 1492 किलोमीटर दूर है बाया रोड। साधन क्या है आवागमन के? यहाँ बस और रेल दोनों मार्ग हैं। और भोग प्रसाद क्या लगता है? भगवान वेंकटेश्वर के लिए प्रसादम क्या है सुनिए। मुदगन्नम, घी पोंगल, त्रिन्नरसनम, इमली चावल पुली होरा, दध्योधनम, दही चावल, गुड़न्नम, गुड़ चावल चक्र पोंगल, सकन्नम। ये वहाँ की भाषा है। सुनिए अब मुख्य कहानी। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के तिरुपति में पहाड़ी शहर तिरुपति माला में स्थित एक हिंदू मंदिर है। मंदिर वेंकटेश्वर को समर्पित है। विष्णु का एक रूप जिनके बारे में माना जाता है कि वे कलियुग के परीक्षणों और परेशानियों से मानव जाति को बचाने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। इसलिए इस स्थान का नाम कलियुग बैकुंठ भी पड़ा है। और यहाँ के देवता को कलियुग प्रत्यक्ष देवम कहा जाता है। मंदिर को तिरुमाला मंदिर, तिरुपति मंदिर और तिरुपति बालाजी मंदिर जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। वेंकटेश्वर को कई अन्य नामों से जाना जाता है, बालाजी, गोविंदा और श्रीनिवास। मंदिर तिरुपति माला तिरुपति देवस्थानम TTD द्वारा चलाया जाता है, जो आंध्र प्रदेश की सरकार के नियंत्रण में है। मंदिर का निर्माण दक्षिण भारतीय वास्तुकला में किया गया है और माना जाता है कि इसका निर्माण 300 ईस्वी से शुरू हुआ था। गर्भगृह को आनंद निलयम कहा जाता है। पीठासीन देवता वेंकटेश्वर खड़ी मुद्रा में है और गर्भगृह में पूर्व की ओर मुख किए हुए हैं। मंदिर पूजा की वैखानसा आगम परंपरा का पालन करता है। मंदिर 8 विष्णु स्वयंभू क्षेत्रों में से एक है और इसे 75वें दिव्य देशम के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। मंदिर परिसर में तीर्थयात्रियों की भीड़ का प्रबंधन करने के लिए 2 आधुनिक कतार जटिल भवन हैं। तीर्थयात्रियों को मुफ्त भोजन के लिए तारिकोंडा, बेंगम्बा, अन्न प्रसादम परिसर, बाल मुंडन भवन और कई तीर्थयात्री आवास स्थल हैं। प्राप्त धन और धन के मामले में यह दुनिया का सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। तिरुमाला में देवता के प्रकट होने से जुड़ी कई किंवदंतियां हैं। एक किंवदंती के अनुसार मंदिर में वेंकटेश्वर की एक मूर्ति है। ऐसा माना जाता है कि जो वर्तमान कलियुग की पूरी अवधि के लिए यहाँ रहेगी। मंदिर की कथा द्वापर युग के दौरान आदिशेष वायु के साथ एक प्रतियोगिता हारने के बाद शेष चलम पहाड़ियों के रूप में पृथ्वी पर निवास करते थे। पुराणों के अनुसार तिरुमाला को आदि बाराह क्षेत्र माना जाता है। हिरण्याक्ष को मारने के बाद आदि बाराह ने इस पहाड़ी पर निवास किया। वेंकटचल महात्म तिरुमाला मंदिर के बारे में व्यापक रूप से स्वीकृत किंवदंती है। कलयुग के दौरान नारद ने यज्ञ करने वाले कुछ ऋषियों को यह निर्णय लेने की सलाह दी कि त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से किसे यज्ञ फल दिया जा सकता है। भृगु को त्रिदेवों की परीक्षा लेने के लिए भेजा गया था।
जिस ऋषि के पैर के तलुए में अतिरिक्त आंख थी, उन्होंने ब्रह्मा और शिव का दर्शन किया और इन दोनों स्थानों पर किसी का ध्यान नहीं गया। उन्होंने ब्रह्मा को पूजा न करने और शिव को लिंगम के रूप में पूजे जाने का श्राप दिया। अंत में उन्होंने विष्णु के दर्शन किए और भगवान ऐसे कार्य करते हैं जैसे उन्हें भृगु पर ध्यान नहीं दिया हो। इस कृत्य से कुपित होकर ऋषि भृगु ने विष्णु की छाती पर लात मारी, जिस पर विष्णु ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उसके बजाय उनके पैरों की मालिश करके ऋषि से माफी मांगी। इस कृत्य के दौरान उन्होंने भृगु के पैर के तलवे में मौजूद अतिरिक्त आंख को कुचल दिया। हालांकि लक्ष्मी इसे अपने अपमान के रूप में पाती हैं, क्योंकि विष्णु की छाती को लक्ष्मी का निवास वक्ष स्थल माना जाता है और भृगु ने इसे लात मारी, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्मी का अपमान हुआ। वह फिर बैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर कोल्हापुर आ गई और ध्यान करने लगी। श्रीनिवास के रूप में विष्णु ने मानव रूप धारण किया, बैकुंठ छोड़ दिया, लक्ष्मी की तलाश में तिरुमाला में शेष चरम पहाड़ियों पर पहुंचे और ध्यान करना शुरू कर दिया। लक्ष्मी ने श्रीनिवास की स्थिति के बारे में सीखा और शिव और ब्रह्मा को बुलाया। शिव और ब्रह्मा ने तब खुद को गाय और बछड़े में बदल दिया और लक्ष्मी ने उस समय तिरुमाला पहाड़ियों पर शासन करने वाले चोल राजा को गाय और बछड़ा सौंप दिया था। तब गाय को चराने के लिए ले जाया जाता था तो गाय प्रतिदिन श्रीनिवास को दूध देती थी। एक दिन एक चरवाहे ने यह देखा और अपने डंडे से गाय को पीटने की कोशिश की, लेकिन श्रीनिवास को चोट लग गई। इससे कुपित होकर श्रीनिवास ने चोल राजा को राक्षस बनने का श्राप दे दिया, क्योंकि धर्म कहता है कि नौकरों द्वारा किए गए पाप राजा द्वारा वहन किया जाना चाहिए। राजा ने दया के लिए प्रार्थना की, जिसके बाद श्रीनिवास ने उन्हें कहा कि राजा को अगला जन्म आकाश राज के रूप में लेना चाहिए और अपनी बेटी पद्मावती का विवाह श्रीनिवास के साथ करना चाहिए। श्रीनिवास तिरुमाला पहाड़ियों पर अपनी पालक मां बकुला देवी के पास गए और कुछ समय के लिए वहां रहे। श्राप के बाद चोल राजा ने आकाश राज के रूप में पुनर्जन्म लिया और उनकी पद्मावती नाम की एक बेटी थी, जो आंध्र प्रदेश के वर्तमान में तिरुचानूर में स्थित पद्म पुष्पकारिणी में पैदा हुई थी। श्रीनिवास ने आंध्र प्रदेश में वर्तमान दिन नारायण वन में पद्मावती से शादी की और तिरुमला हिल्स लौट आई। कुछ महीनों के बाद देवी लक्ष्मी ने पद्मावती के साथ श्रीनिवास के विवाह की खोज की और श्रीनिवास से पूछताछ करने के लिए तिरुमला पहाड़ियों पर गई। श्रीनिवास लक्ष्मी और पद्मावती के बीच के झगड़े को सहन करने में असमर्थ ठीक उसी समय पत्थर में बदल गए जब उनका सामना लक्ष्मी और पद्मावती से हुआ। ब्रह्मा और शिव भ्रमित रानियों के सामने प्रकट हुए और इस सब के पीछे मुख्य उद्देश्य की व्याख्या की। कलयुग की सतत परेशानियों से मानव जाति की मुक्ति के लिए 7 पहाड़ियों पर रहने की भगवान की इच्छा देवी लक्ष्मी और पार्वती, देवी लक्ष्मी और पद्मावती भी हमेशा रहने की इच्छा व्यक्त करते हुए पत्थर के देवताओं में बदल जाती हैं। लक्ष्मी उनके साथ उनकी छाती पर बाईं ओर रहती हैं, जबकि पद्मावती उनके सीने के दाईं ओर आराम करती हैं। श्री हनुमान मंदिर चालीसा। आषाढ़ माह में हनुमान जी की विशेष आराधना होती है, क्योंकि चौमासे में देवशयन हो जाते हैं तो हनुमान जी सबका भला करने को तत्पर रहते हैं। यह सोचकर हम भक्तगण उनकी सेवा पूजा करते हैं। इसी मान्यता अनुसार हम भी हर मंगलवार को एक स्थान के दर्शन करा रहे हैं। 40 दिनों में हम
40 मंदिर की जानकारी एवं स्थान की जानकारी से अवगत कराने का प्रयास है। धन्यवाद समर्पित। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस जानकारी को जन जन हिताय निमित्त गूगल पर दी है। हम गूगल को भी धन्यवाद देते हैं जिनके जरिए हम यह जानकारी आप तक पहुंचा पाए। संपादक दर्शन कीजिए टीम।